हेलो एवरीवन, आफ्टर इफेक्ट में हम आई ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे। आई ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये एक वीडियो मैंने ले रखी है। ये कुछ इस तरह से है और सेकंड ये है इमेज। तो सबसे पहले हम वीडियो को ड्रैग करेंगे और लेकर आएंगे टाइमलाइन पर। यहाँ पर हम इसे करेंगे सबसे पहले स्केल, कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे। स्केल करने के बाद मैं इसे करूंगा रोटो। तो रोटो करने के लिए इस पर जाऊंगा, रोटो ब्रश टूल लूंगा और इस पर करूंगा डबल क्लिक। कुछ इस तरह से अगेन एक बार रोटो को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस पर मैं इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगा और साथ में इसके शेडो को भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसने कुछ एरिया इजाफी सिलेक्ट कर लिया है, जैसा कि ये इसके हेड के ऊपर। तो इसे मैं कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करूंगा और इसे कर दूंगा नेगेटिव। इसके अलावा इसके बैक पर भी इसने इजाफी एरिया सिलेक्ट किया, इसे भी अल्ट प्रेस करके नेगेटिव करूंगा और यहाँ से भी अल्ट को प्रेस करूंगा और इसे भी करूंगा नेगेटिव कुछ इस तरह से। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फ्रीज बटन को करूंगा क्लिक। सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से रिमूव करने के बाद अब हम लेकर आएंगे बैकग्राउंड इमेज को। यहाँ पर इस वीडियो के नीचे ऊपर वाली वीडियो को करूंगा मैं हाइड और इसे मैं करूंगा इसके स्केल को सेट, कीबोर्ड से एस को प्रेस करूंगा और इसे कर दूंगा मैं 37 कुछ इस तरह से। अब मैं ये जो हमारा इमेज है इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इस मॉडल को मैं रिमूव करूंगा। तो लूंगा मैं क्लोन स्टैम्प टूल को और कीबोर्ड से अल्ट को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं पेंट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब हमारे इमेज से ये सब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। इस विंडो को कर दूंगा मैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे मैं नेम दूंगा बीजी और इसकी मैं करूंगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और ऊपर वाली जो इमेज है इसे नेम दूंगा मैं 1 और मजीद इसकी एक मैं डुप्लीकेट करूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और इसे नेम दूंगा 2। अब मैं नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगा और ऊपर वाली इमेज को कर दूंगा हाइड। नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट करने के बाद अगेन इस पर डबल क्लिक करूंगा और आऊंगा मैं यहाँ पर और यहाँ से मैं लूंगा क्लोन स्टैम्प टूल को और इसकी आईज को करूंगा मैं क्लोज। कीबोर्ड से अल्ट को प्रेस करूंगा सेकेंड आई को भी मैं करूंगा क्लोज। अगेन यहाँ पर अल्ट को प्रेस करूंगा। आइज को क्लोज करने के बाद इस विंडो को कर दूंगा मैं क्लोज और अब मैं आऊंगा ऊपर वाले इमेज पर, इसे लेकर आऊंगा इस 1 के नीचे कुछ इस तरह से और इस 1 पर मैं करूंगा मास्क को क्रिएट। यहाँ से मैं इमेज 1 को करूंगा सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करूंगा जी या यहाँ से लूंगा पेन टूल को और इसके गिर्द मैं इसकी करूंगा मैं सिलेक्शन कुछ इस तरह से। इसी तरह मैं सेकेंड आई की भी करूंगा सिलेक्शन। अब मैं आऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर और सिलेक्ट करूंगा मास्क 1 को और यहाँ पर मैं आऊंगा टाइमलाइन पर, इसे करूंगा मैं फुल। यहाँ मास्क 1 में आऊंगा और मास्क पाथ के की फ्रेम को करूंगा इन। अगेन 1 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ से इस मास्क को पकड़कर नीचे ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से। अब इन दोनों की फ्रेम्स को मैं करूंगा सेलेक्ट, कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा इजी ईज। इसी तरह अब मैं जाऊंगा मास्क 2 पर
इसके मास्क पाथ पर आऊंगा और इसे 0 फ्रेम पर लेकर आऊंगा। यहाँ से मास्क पाथ के की फ्रेम को करूंगा इन, अगेन जाऊंगा 1 फ्रेम पर और इसे मैं ड्रैग करके लेकर आऊंगा नीचे कुछ इस तरह से, और इन दोनों की फ्रेम्स को करूंगा मैं सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F9 इजी ईज। तो हमारा आई ब्लिंकिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये हमें इस तरह से नजर आएगा। अब हम आएंगे ऊपर और ये जो हमारी वीडियो है इसे हम करेंगे अनहाइड और इसे करेंगे फिट। इस सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, इन दोनों इमेजेस को करूंगा सिलेक्ट और आऊंगा मैं 2 फ्रेम पर और इन्हें मैं कर दूंगा कट। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा जिससे ये दोनों कट हो जाएंगी और कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करूंगा और इन दोनों को रिमूव कर दूंगा। अब 1 और 2 इमेजेस को करूंगा हम सिलेक्ट और इन पर राइट क्लिक करूंगा और इन्हें कर दूंगा प्री कंपोज कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा और इसे मैं लेकर आऊंगा 2 फ्रेम पर कुछ इस तरह से। तो ये हमारा आई ब्लिंकिंग इफेक्ट जो है ये रेडी हो चुका है। अब हम आएंगे सब्जेक्ट वाले ट्रैक पर और यहाँ से इसके पोजीशन को करेंगे सेट। इसकी पोजीशन का की फ्रेम जो है इसे मैं 2 फ्रेम पर करूंगा इन और मजीद आगे मैं जाऊंगा 10 फ्रेम पर और इसे मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स को करूंगा सिलेक्ट और कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारा आई ब्लिंकिंग इफेक्ट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।